हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो हम देखिए रीड की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। एसएसटी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश टॉपिक दिया गया है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में के किस राजवंश को सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए राजस्थान का जो मेवाड़ राजवंश है उसे सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाता है। हम फटाफट करेंगे। मेवाड़ के जो राजवंश है वो सिसोदिया राजवंश कहे जाते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? गुहिल वंश के बप्पा रावल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सिसोदिया राजवंश की स्थापना गुहिल वंश के बप्पा रावल के द्वारा की गई थी और मेवाड़ के शासक सिसोदिया कहलाते थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मारवाड़ के संस्थापक थे राव सिंहा। मारवाड़ के संस्थापक कहे जाते हैं। राव सिंहा को मारवाड़ का संस्थापक कहा जाता है। राव सिंहा ने मारवाड़ जोधपुर राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में की थी। तो किसके द्वारा की गई थी? राव सिंहा के द्वारा की गई थी। 13वीं शताब्दी में जोधपुर मारवाड़ का हिस्सा है की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो देखिए चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाले कौन थे? बप्पा रावल थे, जिन्होंने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। चित्तौड़गढ़ को बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। इसे राजपूत शक्ति का केंद्र बनाया कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को राजपूत शक्ति का केंद्र बनाया और अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राजवंश कछुआ वंश के नाम से प्रसिद्ध है? तो कछुआ वंश के नाम से जो आमेर के शासक है कछुआ कहे जाते। आमेर के शासकों को कछुआ वंश के शासक हैं। जयपुर आमेर के कछुआ वंश के राजा भगवान दास और सवाई जयसिंह जैसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। तो कछुआ राजवंश कौन सा? आमेर जो जयपुर के राजवंश है वो कछुआ वंश के शासक, कछुआ वंश के राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान में गढ़वाल वंश की स्थापना अजयपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गढ़वाल वंश की स्थापना अजमेर के अजयपाल के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो अजमेर की स्थापना अजयपाल के द्वारा की गई थी और अजमेर को राजधानी भी इन्होंने बनाया था। गढ़वाल वंश की स्थापना भी अजयपाल के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस राजवंश से संबंधित थे? तो देखिए महाराणा प्रताप जो संबंधित थे वो सिसोदिया राजवंश से ही संबंधित थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महान शासक थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सामना किया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेनापति और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। सिसोदिया राजवंश के महान शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को मरु केसरी की उपाधि दी गई? तो देखिए राजस्थान के जिस शासक को मरु केसरी की उपाधि दी गई थी वे थे महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें मरु केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। आपको ध्यान रखना है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को उनके सामाजिक और सैन्य कार्यों के लिए मरु केसरी की उपाधि दी गई थी। मरु केसरी कहा गया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राठौड़ वंश की प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखिए राठौड़ वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा? मारवाड़ क्षेत्र जो है वो राठौड़ वंश का प्रमुख केंद्र था। राठौड़ वंश का केंद्र मारवाड़ जोधपुर था। राठौड़ वंश ने अपनी वीरता और प्रशासन के लिए प्रसिद्धि पाई थी। तो राठौड़ वंश बहुत ही प्रसिद्ध अपनी वीर भूमि में योगदान देने वाले राठौड़ वंश का बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान के इतिहास में। मारवाड़ जोधपुर इनका प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों ने रणथंभौर पर शासन किया था? तो रणथंभौर पर शासन किसने किया? चौहान वंश ने रणथंभौर पर शासन किया था। चौहान वंश, रणथंभौर पर चौहान वंश के शासकों ने शासन किया। हम्मीर देव चौहान इस क्षेत्र के प्रमुख शासकों में से एक थे। तो देखिए रणथंभौर में हम्मीर देव चौहान का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के बहुत बड़े शासक थे।
बहुत वीर शासक थे। अगला है राजस्थान के किस राजा को हिंदुपति की उपाधि दी गई? तो हिंदुपति की उपाधि जिसे दी गई थी वे कौन थे? राणा कुंभा को हिंदुपति की उपाधि से नवाजा गया। राणा कुंभा की बहुत अन्य उपाधियां हैं, तो हिंदुपति किसको कहा गया? राणा कुंभा को कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके सैन्य और सांस्कृतिक योगदान के लिए उन्हें हिंदुपति की उपाधि से नवाजा गया था। तो आपको याद रखना है, राणा कुंभा को हिंदुपति की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस मुगल शासक से खानवा के युद्ध में युद्ध किया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, दोनों के बीच में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा मानसिंह किस मुगल शासक के दरबार में उच्च पद पर थे? तो जो आमेर के शासक थे राजा मानसिंह, वे अकबर मुगल शासक थे, उनके दरबार में उच्च पद पर थे। अकबर के बहुत प्रिय सेनापति थे। कौन? मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस शासक को कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो राजस्थान के किस शासक ने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी राव बीका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राव बीका के द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। अगला है, राजस्थान का पहला जाट राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का पहला जाट राज्य मतलब राज्य उस टाइम पे कह सकते थे। तो पहला जाट जिसमें सबसे ज्यादा जाटों की वो थी, तो वो था भरतपुर, पहला जाट राज्य राजस्थान का। अगला है, राजस्थान के किस शासक ने चित्तौड़ की विजय का स्तंभ बनवाया? चित्तौड़ विजय के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगला है, मारवाड़ के राजा मालदेव को किस मुगल शासक ने हराया था? तो मालदेव को हराने वाले कौन थे? शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के जो मालदेव थे उनको हराया था गिरी सिमैल के युद्ध में। अगला है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना करने वाले कौन थे? जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राजा ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो राजा जिन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था वे कौन थे? महाराजा सूरजमल जो थे ना, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने एकलिंग जी की पूजा एकलिंग जी की पूजा की और राजवंश की परंपरा बनाया कि एकलिंग जी की पूजा की जाए? तो किस शासक के द्वारा? तो ये एकलिंग जी जो थे वो बप्पा रावल जो इन्होंने एकलिंग जी की पूजा बप्पा रावल के द्वारा की जाती थी। तो बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ का संरक्षक देवता घोषित किया और उनकी पूजा की परंपरा बनाई कि एकलिंग जी की पूजा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस राजवंश को अहड़ राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो किस राजवंश को? तो गुहिल जो राजवंश है उसे अहाड़ राजवंश के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, गुहिल वंश को। गुहिल वंश को पारंपरिक समय में अहाड़ वंश कहा जाता था, तो इसीलिए ये अहाड़ वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमेर के किस राजा ने अकबर की सेना में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो आमेर की जो राजा थे वो अकबर की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? वे थे मान सिंह, जिन्होंने अकबर की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप के सामने मानसिंह ही थे जो जिनके बीच में ये दोनों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो मानसिंह जो हैं वो आमेर के थे, कछुआ वंश के थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे और मुगल सेना के सेनापति भी रहे मानसिंह।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को अजयमेरू दुर्ग कहा जाता है? तो राजस्थान का जो कौन सा किला, तारागढ़ किला है, वो अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है और इसे अजयमेरू दुर्ग कहा जाता है। अजमेर में अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने गंगा नहर परियोजना शुरू की थी? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंगा नहर परियोजना शुरू की गई थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह ने गंगा नहर परियोजना के माध्यम से बीकानेर को हरित बनाया था। बीकानेर में गंग नहर परियोजना स्टार्ट करने वाले गंगा सिंह ही थे, महाराजा गंगा सिंह, जिनके द्वारा बीकानेर को पानी मिलना स्टार्ट हुआ था, खेती करना शुरू किया लोगों ने। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के प्रमुख राजवंश से रिलेटेड थे। इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जिसमें सभी राजवंशों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाएगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरा देखा कीजिएगा और ध्यान से देखा कीजिएगा। आप 2 बार 3 बार जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।